हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर जो हमारा है वो थोड़ा हटके होगा। एक्चुअली में जो हमारा चैनल है विजे मेडिकोस, वो उस चैनल पे हम लोग फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के बारे में लेक्चर्स जाएगा यहाँ पे। लेकिन आज का कंटेंट जो है वो थोड़ा हटके है फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी से। आज का कंटेंट जो है वो एनाटमी के ऊपर बेस्ड है। पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एनाटमी में कुछ बताया जाए। बेसिकली एनाटमी में जो मसल्स हैं, मसल्स के नेम याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली में जब हम फोरलिम की बात करते हैं, यानी कि अपर लिम हैंड की बात करते हैं, तो उसके मसल्स याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज का लेक्चर जो है उस पर बेस्ड है। हम इस लेक्चर्स में मसल्स के ट्रिक के बारे में जानेंगे कि कैसे हम मसल्स को याद करेंगे। एक्चुअली में जो हमारा फोरलिम है वो 3 एरियाज़ में डिवाइडेड होगा। इसमें देखेंगे कि शोल्डर बोन से लेके एल्बो तक के रीजन को हम लोग आर्म कहते हैं और इसके बोन को हम लोग ह्यूमरस बोन कहते हैं। रिमेंबर, एल्बो से लेके हमारा कार्पल बोन तक, एल्बो से लेके हमारा कार्पल बोन के रीजन को हम लोग फोर आर्म कहते हैं या फिर एंटेब्रेकियम कहते हैं। एंटेब्रेकियम जो है वो एनाटॉमिकल टर्म है, इसे याद रखेंगे कि हम लोग शोल्डर से लेके एल्बो तक वाले रीजन को हम लोग आर्म कहते हैं और इस रीजन को हम लोग आर्म के साथ साथ एनाटॉमिकल टर्म में ब्रेकियम भी कहते हैं। ठीक है, हमारा एल्बो से लेके कार्पल तक वाले रीजन को हम लोग फोरआर्म कहते हैं और उसे एंटेब्रेकियम कहते हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा शोल्डर से लेके एल्बो तक वाले रीजन को आर्म भी कह रहे हैं और ब्रेकियम भी कह रहे हैं। ब्रेकियम जो है हमारा एक एनाटॉमिकल टर्म है, तो दोनों नाम सेम है। और उसके बाद जो है आपका एल्बो बोन से लेके कार्पल बोन तक वाले रीजन को हम लोग फोरआर्म कहते हैं और उसे ही हम लोग एंटेब्रेकियम कहते हैं। तो मसल्स को सीखने से पहले यहाँ पे कुछ आपको एक नियम बताया जाएगा, उस नियम को पहले समझना है, उसके बाद हम लोग मसल्स के ट्रिक को समझेंगे। तो आइए मसल्स के ट्रिक को समझने से पहले हम मसल्स की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। उसमें पहला टर्मिनोलॉजी आता है हमारा फ्लेक्सर के बारे में कि फ्लेक्सर क्या है। शॉर्ट में आप ये समझिए कि फ्लेक्सर जो होते हैं, फ्लेक्सर का मतलब होता है कि जब बोन की जॉइंट हो और उस जॉइंट पे एंगल कम हो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, ये मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हैंड को इस तरह कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एंगल कम कर रहा हूं। ये मेरा एक बॉडी का सरफेस है और एक ये मेरा बॉडी का सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है और ये भी हमारा एंटीरियर सरफेस है। तो जब दो सेम सरफेस एरियाज आपस में नज़दीक आते हैं और उस वक्त एंगल जब कम होते हैं उसे हम फ्लेक्सर कहते हैं। इसका ठीक उल्टा एक्सटेंसर में क्या होगा, जब दो सरफेस दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं और एंगल उसके बीच बढ़ रहा है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्ट्रेंथ तक हम लोग जब स्ट्रेच कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसर। तो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर में डिफरेंसेस बस इतना ही है कि ऐसा पोर्शन जब हम दो सरफेस एरिया को आपस में जब नज़दीक लाते हैं, जब उसके एंगल कम करते हैं तो उसको हम लोग फ्लेक्सर कहते हैं, और वो जब दोनों सेम एरियाज़ को एंगल को बढ़ाकर हम दूर ले जाते हैं तो उसे हम लोग एक्सटेंसर कहते हैं। तो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन का मतलब समझ में आया। तो जब फ्लेक्सर समझ में आया तो फ्लेक्सर का मतलब क्या हुआ कि दो सरफेस के बीच का एंगल कम होना। इसका मतलब है कि दो सरफेस के बीच एंगल कम होना फ्लेक्सर कहलाता है। तो उसमें जो मसल काम करेगी उसे हम लोग फ्लेक्सर मसल कहेंगे। अगर फ्लेक्सर का मतलब है कि दो सरफेस एरिया के एंगल को कम करना, दो बॉडी वॉल सरफेस के बीच के एंगल को कम करना, तो वहाँ पे जो मसल्स काम कर रहे होंगे उस एंगल को कम करने में उसे हम फ्लेक्सर मसल कहेंगे। सेम एज सेम, जिस तरीके से हम सरफेस एरिया आपस में दूर करके एंगल को बढ़ा रहे हैं, बॉडी सरफेस आपस में दूर करके हम एंगल को बढ़ा रहे हैं और मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी तक हम पॉसिबल, अप्रोक्सीमेशन एज पॉसिबल तक हम ले जा रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं एक्सटेंशन। तो इसमें जो काम आ रहा होगा मसल्स, उसको हम लोग एक्सटेंसर मसल कहेंगे। तो यहाँ पे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का डिफरेंस समझ में आया। फ्लेक्सर में काम करने वाला जो मसल्स है फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर में जो काम करने वाला एक्सटेंसर मसल। तो हम लोगों ने फ्लेक्सर और एक्सटेंशन का मतलब समझा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ट्रिक देखेंगे फोर आर्म का, यानी कि एंटीब्रेकियम के मसल्स को याद करने के लिए। मैं आर्म का नहीं चालू कर रहा हूँ, मैं ब्रैकियम रीजन का नहीं चालू कर रहा हूँ, मैं पहले आपका फोर आर्म का चालू कर रहा हूँ। एंटीब्रेकियम के मसल्स के ट्रिक को याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड्स में जाने से पहले
मैंने जो भी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के बारे में बताया उसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सर क्या है हमारा? व्हेन टू फ्लेक्सर सरफेस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, तो एंगल क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। एक्सटेंसर पढ़ेंगे, व्हेन एक्सटेंसर और डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल का मतलब ये पीछे का सरफेस, आर ब्रॉट इन एज मच अप्रॉक्सीमेशन, मतलब कि जो हमारे पीछे का सरफेस है वो हम जब नज़दीक ला रहे हैं ऐसे जितनी अप्रॉक्सीमेशन बन सकती है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सटेंशन। उसी तरह से फ्लेक्सर मसल पढ़ सकते हैं, एनी ऑफ द मसल्स दैट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन बोन्स ऑन टू साइड्स ऑफ अ जॉइंट एज इन बेंडिंग द एल्बो और नी, एज इन बेंडिंग द एल्बो और बेंडिंग द नी। ओके, उसी तरह से एक्सटेंशन, एनी ऑफ द मसल्स दैट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन बोन्स ऑन द साइड्स ऑफ अ जॉइंट। तो ये हमारा फ्लेक्सर मसल और एक्सटेंसर मसल्स का डिफिनेशन जो भी मैंने बताया आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग स्लाइड पे मूव करते हैं और ट्रिक को देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है, जो अभी हम लोगों ने बताया कि फोर आर्म या फिर एंटी ब्रेकियम का मसल्स को याद करने के लिए ट्रिक देखेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे फोर आर्म में या फिर एंटी ब्रेकियम उसे कह लीजिए, उसमें टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं? 20। सबसे पहले ये तो नंबर याद करना कि टोटल 20 मसल्स आर फाउंड इन द एंटी ब्रेकियम और फोर आर्म्स। ओके, याद रखिएगा मसल्स को डिवीजन कैसे करते हैं। फोर आर्म एंटी ब्रेकियम में टोटल 20 मसल्स है, इसको दो भाग में बांटना है आपको। एक तो हो गया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट और दूसरा हमारा हो गया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 8 मसल्स होते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 12 मसल्स होते हैं, तो 12 + 8 20 मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, और वो है सुपरफिशियल मसल और डीप मसल। सुपरफिशियल मसल उसे कहेंगे जो ऊपर ऊपर मसल्स पाए जाएंगे, और डीप मसल उसे कहेंगे जो सुपरफिशियल के अंदर होंगे, डीपली सिचुएटेड होंगे मसल्स। तो ये याद रखना है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सुपीरियर मसल्स एंड डीप मसल्स। सुपीरियर मसल्स टोटल 5 होते हैं एंड डीप मसल्स 3 होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि हमारा फोर आर्म या एंटी ब्रेकियम में टोटल 20 मसल्स थे, उसमें से 2 क्लासिफिकेशन हुआ, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में टोटल मसल्स के 8 है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में टोटल 12 है। एंटीरियर कंपार्टमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, और वो है सुपरफिशियल मसल्स जो कि 8 है और डीप मसल्स जो कि 3 है, दोनों को ऐड करेंगे टोटल 8 आ जाएंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला चैलेंज ये है कि हमें याद करना है सुपरफिशियल मसल को। तो सुपरफिशियल मसल जो कि 5 है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए। पहला है प्रोनेटर टेरिस, दूसरा है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, तीसरा है पाल्मेरिस लॉन्गस, चौथा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फिफ्थ है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देंगे हम लोग कि प्रोनेटर टेरिस फ्लेक्सर लगा है यहाँ पे, फ्लेक्सर फ्लेक्सर फ्लेक्सर, और फ्लेक्सर का मतलब अभी हम जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ के आए कि फ्लेक्सर क्या करते हैं, ऐसे मसल्स जो दो सरफेस को क्या करते हैं, क्लोज लाते हैं और उसके एंगल को कम करते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। तो अब बात आता है कि टोटल जो 5 मसल्स है इसको कैसे याद किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप एंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल मसल्स को याद कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि सुपरफिशियल मसल जो कि 5 है उसको याद करने का तरीका, थोड़ा सा चीज़ को समझना है। मैंने ट्रिक क्या बनाया है, ब्रो तेरे हाथ के डिजिट फ्लेक्सिबल हैं। ब्रो तेरे हाथ के डिजिट, डिजिट का मतलब फिंगर होता है, ब्रो तेरे हाथ के डिजिट फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ पे आपको ब्रो का मतलब प्रो याद रखना है। ब्रो तेरे मतलब टेरेस। तो यहाँ पहला देख सकते हैं नाम जो है हमारा वो है प्रोनेटर टेरिस। तो ब्रो तेरे से आपको याद रखना है प्रोनेटर टेरिस। बस यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है कि प्रोनेटर का प्रो जो है उसको हम लोग ब्रो कह रहे हैं। तो ब्रो तेरे यानी कि प्रोनेटर्स और उसके बाद तेरे मतलब टेरिस। तो पहला मसल्स प्रोनेटर टेरिस। हाथ के डिजिट, हाथ मतलब क्या होता है, पाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाल्मेरिस लॉन्गस।
लॉन्गेस्ट याद करने का तरीका, जो हमारा पाम रीजन होता है वो थोड़ा लंबे होते हैं। कैसे? हम लोग जब ये जॉइंट की बात करते हैं, एल्बो जॉइंट की, तो यहाँ से अगर कोई मसल्स निकलते हैं, ऑरिजिन होता है, आगे आप एनाटॉमी में पढ़ोगे कि सारी की सारी सुपरफिशियल मसल्स जो है हमारी, वो ऑरिजिनेट होती है ह्यूमरस बोन के मीडियल साइड से। ठीक है, तो ह्यूमरस बोन के मीडियल साइड से जब कोई मसल्स ऑरिजिनेट होगी तो यहाँ से पाम तक जाएगा, तो क्या सफ़र लंबा है कि नहीं है? तो जब सफ़र लंबा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। तो पहला ब्रो तेरे मतलब प्रोनेटर टेरिस, हाथ के यानी कि पाल्मर लॉन्गस, डिजिट फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे ट्रिपल एफ याद रखना है, मतलब कि फ्लेक्सर फ्लेक्सर फ्लेक्सर। डिजिट तो क्या हो जाएगा? पहला फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, यानी कि ऐसे मसल्स जो डिजिट को जाते हैं, उंगलियों को जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। रेडियालिस का मतलब वो होता है कि हमारा थंब साइड जो रेडियल बोन होते हैं, उधर के साइड में जो मसल्स जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। और जो मसल्स हमारे अल्ना बोन की तरफ जाते हैं, लिटिल फिंगर की तरफ, उसे हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सर कार्पी और अल्नारिस। तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस याद हो गए, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस भी याद हो जाएंगे, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, क्योंकि यहाँ डिजिट है फ्लेक्सिबल। तो एक और मैं फिक्सेड ट्रिक को बोलता हूँ कि ब्रो तेरे हाथ के डिजिट फ्लेक्सिबल हैं, तो ब्रो तेरे, ब्रो मतलब प्रो, तो प्रोनेटर तेरे टेरिस, तो प्रोनेटर टेरिस पहला हो गया। हाथ के तो याद करना है आपको कि पाल्मेरिस लॉन्गस, क्योंकि पाम मतलब हाथ। ब्रो तेरे हाथ के डिजिट, अब डिजिट को याद करना है तो यहाँ से फ्लेक्सर पहले लगा देना है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल, और आपको सिंपल से याद रखना कि एक हमारा रेडियस बोन की तरफ और एक हमारा अल्ना की तरफ, तो क्या हो जाएगा? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो ये हमारा ट्रिक छोटा सा था सुपरफिशियल बोन को याद करने के लिए। अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें। अब क्या करते हैं, हम लोग डीप मसल्स को देखेंगे। डीप मसल टोटल 3 हैं, जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है कि 4 ब्रो, यहाँ पे ब्रो आ रहा है, इसका मतलब फिर से प्रो बोलना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रो आ रहा है यानी फिर से 4 प्रो बोलना है। 4 को हम लोग मैथ में क्वाड भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 ब्रो ने पुलिस को अपने फ्लेक्सिबल डिजिट को फंड में दे दिया। 4 भाइयों ने पुलिस को अपने फ्लेक्सिबल डिजिट को दान में दे दिया, मतलब फंड में दे दिया। तो 4 ब्रो मतलब कि क्वाड्रेटस और प्रोनेटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एक्सचेंज करके याद कर सकते हैं। पुलिस को तो फिर से फ्लेक्सर लगा देना है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, क्योंकि आपने एक कहावत सुना होगा कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो पुलिस जब आ जाएगा तो लॉन्गस याद रख लेना। उसके बाद जो है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मतलब डिजिट को फंड में दे दिया गया। फिर से ट्रिक, 4 ब्रो ने पुलिस को अपने फ्लेक्सिबल डिजिट को फंड में दे दिया। 4 ब्रो, 4 का मतलब क्वाड, तो क्वाड्रेटस याद रखना। ब्रो का मतलब प्रो यहाँ बोलना है, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो गया, तो पहला क्लियर। पुलिस को तो फ्लेक्सिबल पॉलिसिस लॉन्गस, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। उसके बाद अपने फ्लेक्सिबल डिजिट को, फ्लेक्सिबल लगा है ना, इसलिए आप सब जगह फ्लेक्सर लगा देना। तो फ्लेक्सर डिजिट का मतलब क्या हो गया? डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल जो कि 8 था, उसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल्स को याद करेंगे। एक चीज़ और आपको बताना था जो इम्पॉर्टेंट था, उसमें क्या था कि मैंने फोरआर्म्स के मसल्स को 2 भाग में बांटा था, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कह रहे हैं यहाँ पे, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कह रहे हैं। तो एंटीरियर वाला तो पोर्शन हो गया, अभी पोस्टीरियर पे आते हैं। तो पोस्टीरियर में टोटल 12 मसल्स होंगे, जो कि 7 सुपरफिशियल होंगे और डीप टोटल 5 होगा। सुपरफिशियल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्सटेंसर कार्पी लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिट मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एनकोनियस,
और ब्रैकियोरेडियलिस। ये टोटल 7 हैं जो सुपरफिशियल मसल है एक्सटेंसर मसल्स के, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के या फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, उसे ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है ABCDE, लव यू माँ, ABCDE लव यू माँ। ई जो है आपको 5 बार लिखना है, देख सकते हैं, एक्सटेंसर 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 एक्सटेंसर। ई को 5 बार कर देना है। उसके बाद यानी कि पहले नंबर पे ई आया 5 बार। उसके बाद सी को क्या करना है, 3 बार करना है, कार्पी कार्पी कार्पी। उसके बाद डी को क्या करना है, 2 बार लिखना है, डिजिट और डिजिटोरम। बात समझिएगा। ABCDE जो है, ई को 5 बार लिखना है। ई से हम यहाँ पे एक्सटेंसर याद रखेंगे क्योंकि ये मसल्स के कंपार्टमेंट एक्सटेंसर से है, तो हम लोग इसलिए नाम से पहले एक्सटेंसर लगाएं। एक्सटेंसर 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 एक्सटेंसर, 5 बार एक्सटेंसर। उसके बाद सी जो है वो 3 बार, कार्पी कार्पी कार्पी। उसके बाद डी 2 बार, डिजिट और डिजिटोरम। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ए का मतलब यहाँ पे एनकोनियस हो जाएगा और बी का मतलब यहाँ पे ब्रैकियोरेडियलिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ABCDE का काम हो गया। अब बातें आते हैं कि एक्सटेंसर कार्पी जो है उसके आगे क्या लिखना है। जैसे लव यू माँ है तो लव यू में L का मतलब होता है लॉन्गस, तो एक्सटेंसर कार्पी लॉन्गस लगा देना है। बी का मतलब हो गया यहाँ पे ब्रेविस, तो एक्सटेंसर कार्पी ब्रेविस हो गया यहाँ पे। और यू का मतलब हो गया एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, लव यू माँ, है ना, इसका मतलब है लव यू और इसका मतलब है माँ। माँ से एम से हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमी मिनिमी। तो आपका पहला जो है एक्सटेंसर कार्पी लॉन्गस, दूसरा एक्सटेंसर कार्पी ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, एक्सटेंसर डिजिट मिनिमी। ये टोटल 4 हो चुके हैं। एक्सटेंसर डिजिटोरम तो याद हो ही चुका होगा। एनकोनियस का मतलब बताया मैंने और बी का मतलब ब्रैकियोरेडियलिस। तो ये हमारे पास ट्रिक था ABCDE लव यू माँ। ई को 5 बार, सी को 3 बार एंड डी को 2 बार। ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे एक्सटेंसर होगा 5 बार, सी का मतलब यहाँ पे कार्पी होगा 3 बार, डी का मतलब डिजिट से है तो इसलिए डिजिट और डिजिटोरम 2 बार, ए का मतलब एनकोनियस, बी का मतलब ब्रैकियोरेडियलिस। ठीक है। उसके बाद लव यू माँ, एल से हमारा क्या हो गया लॉन्गस, बी से हमारा हो गया ब्रेविस और यू से हो गया अल्नेरिस। तो ये हमारा ट्रिक था फॉर लर्निंग अबाउट द सुपरफिशियल मसल जो कि 7th है। अब हम लोग देखेंगे डीप मसल जो कि 5 है। तो अब हम लोग डीप मसल जो कि 5 है उसको याद करेंगे। पहला है हमारा सुपिनेटर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक बनाया है और वो थोड़ा फनी सा है, समझेंगे इसको। क्या है, अब एक्स का सपना पुलिस के हाथों में, अब एक्स का सपना पुलिस के हाथों में। अब से याद रखना है एबडक्टर पुलिस, यहाँ पे याद रखना 3 बार रहेगा। तो पुलिस, पोलिसिस और पोलिसिस 3 बार रहेंगे। तो अब का मतलब हो गया एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कानून के हाथ है वो लंबे होते हैं, तो पॉलिसिस लॉन्गस याद रखना है। ठीक है। अब एक्स का सपना पुलिस के हाथों में, तो अब से हमारा हो गया एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एक्स का सपना, एक्स 3 बार रहेगा, एक्सटेंसर 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 का सपना, सपना का मतलब सुपिनेटर। अब एक्स का सपना, सपना मतलब सुपिनेटर पुलिस के हाथों में, तो पुलिस तो 3 बार आया, पॉलिसिस पॉलिसिस पॉलिसिस, हाथों, हाथों में। तो यहाँ पे जो है हाथों का यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर से ट्रिक में बोलूँ, अब एक्स का सपना पुलिस के हाथों में, अब से एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है। अब एक्स का सपना, एक्स मतलब एक्सटेंसर 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 3 बार बोलेंगे। उसके बाद पुलिस भी 3 बार आएगा। तो एक बार पुलिस तो हो चुका है, अब एक्सटेंसर में एक इंडिसिस याद रखना और 2 बार पोलिसिस, पोलिसिस।
3 पुलिस आना था तो 1 पुलिस तो एबडक्टर के साथ आ चुका और 2 पुलिस एक्सटेंसर के साथ होगा, तो 3 पुलिस का सपना सुपीनेटर। ठीक है, पुलिस के हाथों में, हाथों से कोई मतलब नहीं बनता है, तो अब एक्स का सपना पुलिस के हाथों में। आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक को देखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो मैंने जो फोरआर्म का जो मसल्स था जो कि 20, मैंने आपको सारा करा दिया है कवर। आई होप सो आपको इसे याद करने में आसानी हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।